बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग न्यू मैथ 10th बुक एक्सरसाइज 1.2 जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम लोग जो है आज सॉल्व करते हैं। उसके अंदर बेटा उससे लिखा है आपके पास सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस पी ए होगा। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग पिछली एक्सरसाइज में बात सीख चुके हैं कि बेटा रियल पार्ट को अपने रियल में ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस जी एओटा। एओटा वाली वैल्यूज इमेजिनरी नंबर्स हैं और बेटा जिनके साथ एओटा नहीं लिखा गया वो क्या है, रियल नंबर्स। हम रियल्स को रियल के साथ लिख देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 एओटा माइनस जी एओटा। बेटा 3 में 2 प्लस करें, आंसर कितना आएगा 5। 5 लिखा प्लस, इसमें बेटा एओटा कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 5 माइनस जी एओटा। तो बेटा इसको अगर हम ए समझेंगे प्लस ये बी और ये क्या होगा आयोटा। तो देखिए हमने इसे ए प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट, हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के मुताबिक बेटे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें उसने लिखा है 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में 16 माइनस 3 एओटा ब्रैकेट रिमूव कर देंगे प्लस 2 एओटा। सिमिलर बेटा रियल नंबर्स को रियल में 16 प्लस 9 माइनस 3 एओटा प्लस 2 एओटा। 16 में हम लोग 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। माइनस 3 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस एओटा। तो आंसर फिर किसमें लिखा गया, ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। सिमिलर बेटे हमारे पास इसी का पार्ट नंबर है 3। पार्ट 3 के क्वेश्चन में उसने आपको लिखा है 9 माइनस 2 एओटा माइनस 7 माइनस 3 एओटा। इसमें बेटा आप लोग ब्रैकेट रिमूव करें, उसके लिए आपने माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस मल्टीप्लाई कराने पर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बेटे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैंने उसी तरह बेटा इन साइंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अब हम लोग रियल पार्ट को रियल में सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। 9 में से 7 माइनस किया 2, प्लस 3 में माइनस 2 करेंगे तो प्लस एओटा। देन क्वेश्चन राइट इन ए प्लस बी एओटा फॉर्म। सो वेरी सिंपल, बड़े आसान क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, 11 प्लस 9 एओटा माइनस 9 माइनस 7 एओटा। सिमिलर बेटा उसी पैटर्न पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिमूव करेंगे ब्रैकेट्स को और आपके पास -9 प्लस 7 एओटा आ जाएगा। रियल पार्ट को रियल के साथ लिखेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। 11 माइनस 9 वी विल गेट आंसर 2। 2 लिखा, 9 में 7 ऐड करते हैं तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 16 एओटा। देन वी आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b एओटा। नाउ फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे हमारे पास वेरी सिंपल, उसने उसमें वैल्यूज को जस्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन सब्ट्रैक्शन की बजाय मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। 3 प्लस 4 एओटा इनटू ब्रैकेट में बेटा उसने लिख दिया आपके पास 2 माइनस 3 एओटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटे अगर आपको रूल याद हो, अगर मैं यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लिखूं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर को अगले वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस, फिर सेकंड नंबर लेंगे और उसको अगले वाली पूरी ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 3, ये बेटा पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई प्लस, सेकंड नंबर है 4 आयोटा, ये बेटा पूरी ब्रैकेट 2 माइनस 3 आयोटा से हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो बेटे आयोटा की पावर 2 आ जाएगी। 6 एज इट इज,
दोनों आयोटा की टर्म्स हैं, एक माइनस में है एक प्लस में, तो -9 में +8 करेंगे तो बेटे माइनस का 1, तो हम इसको सिंपल माइनस आयोटा लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। -12 हम पहले से सीख चुके हैं, आयोटा का स्क्वायर आ जाए तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते थे, -1। सो 6 माइनस माइनस प्लस 12 पहले लिख लिया और आयोटा को बाद में। इसको बेटे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एज इट इज 6 में 12 ऐड हो जाएगा, 6 + 12 आंसर विल बी 18 माइनस आयोटा। सो आंसर फिर किसमें लिखा गया, a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। सिमिलर बेटे अगर हम फर्दर इससे मूव करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू लिखी गई है 5 - 2 आयोटा इनटू 3 - 4 आयोटा। फिर वही एज इट इज जो हमने पीछे रूल पढ़ा था, मैंने आपसे कहा कि बेटे हम लोग फर्स्ट नंबर को कंप्लीट ब्रैकेट से, इसमें फर्स्ट 5 है तो कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलर टू भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, 5 × 3 - 4 आयोटा -2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई कराएं, 5 × 3 = 15 -5 × 4 = 20 आयोटा। माइनस प्लस माइनस, बेटा जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस होगा तो अपने साइन का खास ख्याल रखना है, इसी साइन की मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट्स पूरे का पूरा क्वेश्चन अपना गलत कर लेते हैं। इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 = 8 एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2, 15 एज इट इज। बेटा दोनों आयोटा की वैल्यूज हैं, दोनों माइनस की हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे लेकिन साथ साइन किसका यूज होगा, माइनस का। तो 26 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, प्लस माइनस -8 -26 आयोटा। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 - 26 आयोटा। एंड देन आल्सो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7, उसमें बेटे उसने 3 - 5 आयोटा और अब उसने वैल्यू डिवाइड कर दी है, डिवीजन में दे दिया है, मींस वो एक ही क्वेश्चन के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स में आपको एडिशन भी सिखा रहा है, सब्ट्रैक्शन भी सिखा रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी बता रहा है और उसके साथ साथ बेटे वो डिवीजन भी बता देगा। अब जब हमने डिवीजन करनी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये आम डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको एक खास बात का ख्याल रखना है कि हमने पीछे के सेशन में पढ़ा था, जब भी कभी आयोटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो बेटा उसके लिए हमें पहले उसको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज देन सिंप्लीफाई। तो हम लोग इसको अब सिंप्लीफिकेशन करने से पहले रैशनलाइज करेंगे। डिवीजन के लिए मैंने फ्रैक्शन को लिखा और 2 - 4 आयोटा लिखा। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा आ गया। इसको बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज के लिए बेटा हमने सीखा था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या है, जरा उसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जी, जी एक नंबर था कॉम्प्लेक्स a + b आयोटा, आपसे कहा गया इसका कॉन्जुगेट लिखो। बेटा कॉन्जुगेट के लिए हम लोग z पर एक बार लगा देंगे और ये आ जाएगा a + b आयोटा पर बार। अब जब इस बार को हम रिमूव करते हैं तो बेटे जो इमेजिनरी पार्ट होगा, स्पेशली ओनली इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट की बात नहीं की जा रही, सिर्फ इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट का बेटा साइन हमने क्या कर देना है, चेंज। रियल पार्ट माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आने लगा नहीं। सो मैंने देखिए ये नंबर था हमारे पास 2 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हुआ 2 + 4 आयोटा। इमेजिनरी नंबर के साथ माइनस था, बेटा हमने यहाँ पर दोनों के साथ क्या कर दिया, प्लस। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इसलिए जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स हर वो काम जायज है जिसके करने से क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर बेटे क्वेश्चन पे फर्क पड़ रहा होगा तो फिर आप लोग ये काम कर सकेंगे नहीं। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 4 आयोटा। नीचे देखें दो वैल्यू सेम है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था a + b इंटू a - b, हम इसे क्या लिख सकते हैं, a² - b²।
ये वाली बेटा आइडेंटिटी यूज करते हुए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ अप्लाई कर देंगे। दो वैल्यू सेम है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और इन बिटवीन साइन माइनस का, तो मैंने दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखा, साथ माइनस का साइन यूज कर लिया। अब हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को पूरी ब्रैकेट कंप्लीट से मल्टीप्लाई, 3 into 2 plus 4 iota, then minus 5 iota into 2 plus 4, complete bracket as it is, over 2 की पावर 2 बेटा 4 minus 4 का स्क्वायर 16 and then iota का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 4 12 iota minus 5 2 10 iota minus 5 4 20 iota का स्क्वायर। सिमिलर बेटे इसको 4 minus 16 iota स्क्वायर minus 1, हम इसको एड अप कर लेते हैं, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की है, तो दोनों आयोटा वाली सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। 12 minus 10 we will get answer 2 iota, then 20 iota का स्क्वायर बेटा minus 1 and minus minus plus, so 6 plus माइनस माइनस इसको भी प्लस कर देते हैं, 20 के साथ लिखेंगे और आयोटा वाली वैल्यू हम एक साइड पे ले जाएंगे। 16 में 4 ऐड करेंगे, आंसर बेटा कितना 20, 20 में 6 ऐड किया 26 प्लस 2 आयोटा एंड 20। जब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है कि वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। 26 और 2 में बेटा 2 कॉमन है, 13 प्लस आयोटा, जब 2 कॉमन का मतलब होता है इस नंबर से इसको भी डिवाइड करना है और इस वैल्यू को भी डिवाइड करना होता है, ये कॉमन का मतलब। 20 एज इट इज कटिंग करते हैं, 1 0, सो 13 प्लस आयोटा ओवर 10। इसे हम लोग सेपरेटली यूं भी लिख सकते हैं, 10 को 13 के नीचे अलग से लिखेंगे और बेटा इसके साथ अलग से, तो क्वेश्चन हमने किस फॉर्म में लिख दिया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट कर दिया। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नाउ फर्दर जी स्टूडेंट्स, नाउ टू मूव पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 जो था उसमें बेटा उसमें जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 6 माइनस 3 आयोटा। नाउ अगेन हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 6 माइनस 3 आयोटा। रूल फिर वही मैंने कहा था, अगर आयोटा बेटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो सिंप्लीफिकेशन से पहले उसको रैशनलाइज करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका सही सॉल्व होगा नहीं। रैशनलाइज मीन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का कंजुगेट लेंगे और उसके साथ ही मल्टीप्लाई और बेटा उसी के साथ डिवाइड। हमने कंजुगेट लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन 6 प्लस 3 आयोटा, नीचे वही आइडेंटिटी लग रही है, 2 वैल्यूज हैं, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे, दरम्यान में साइन क्या करेंगे माइनस का, सो वी राइट 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 2, 6 प्लस 3 आयोटा, देन 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर बेटा 36, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन आयोटा स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई करा दें, 5 3 60 प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस 2 6 12 आयोटा प्लस 2 3 6 आयोटा का स्क्वायर ओवर 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। बेटे आप लोग आयोटा वाली वैल्यूज प्लस कर दें, 30 एज इट इज, दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, ऐड करेंगे 15 में 12, देन वी विल गेट 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर बेटे -1 ओवर 36 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9, सो इसमें आप लोग 30 प्लस माइनस -6 प्लस 27 आयोटा ओवर, इसको बेटे ऐड कर दें, 9 और 6 15 एंड 1 कैरी चला जाएगा 45, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ गया 24 प्लस 27 ओवर 45। अब अगर हम इसमें कॉमन देखें तो बेटा दोनों वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो रही है, दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया, 3 8 24, 3 9 27 ओवर 45, इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 3 एंड 3 5 15,
So we will get 8 plus 9 iota over 15. बेटा 15 इस वैल्यू के नीचे अलग लिखते हैं, 9 iota by 15 सेपरेट लिखते हैं। अगर इसको फर्दर कटिंग करना चाहें तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं करते तो फिर भी कोई मसला नहीं। तो 3 3s are 9, 3 5s are 15 and iota. Then we write in form of a plus iota b. Is it clear now? Very nice. इसका मतलब इससे साथ ही जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें बेटा एडिटिव इनवर्स लिखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा a प्लस बी एटा, आपसे कहा गया इसका एडिटिव इनवर्स लिखें, तो बेटे हमने इसके साथ माइनस साइन यूज कर देना। a प्लस बी एटा माइनस लिखा और बाकी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटे ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो जरा देखें इसमें और इसमें चेंज क्या है। हमने रियल और इमेजिनरी दोनों के साइन चेंज कर दिए। अगर बेटा प्लस होंगे तो माइनस कर देंगे, और बेटे अगर माइनस होंगे तो हम लोग प्लस कर देंगे। अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो इस तरह आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आसानी से एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे? लिख लेंगे। अभी हम लोग इसके एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 3 प्लस 2 एटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका एडिटिव इनवर्स। हमने क्या करना है? 3 माइनस के साथ एंड 2 भी माइनस के साथ, जस्ट साइन चेंज कर दिया। सिमिलर बेटे सेकंड पार्ट, उसका एडिटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 4 माइनस 3 एटा, जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो -4 प्लस 3 होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। सिमिलर पार्ट 3, कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 7 होगा, हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो बेटे -5 प्लस 7 होगा। एंड सिमिलर टू पार्ट 4, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज -2/3 प्लस 5/4 होगा। जब बेटा हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो हम लोग इस माइनस वैल्यू को प्लस लिख देंगे और प्लस वाली वैल्यू को बेटा क्या कर देंगे? माइनस। तो इस तरह आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो हम आसानी से उसका एडिटिव इनवर्स लिख दिया करेंगे। नो बेटा मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग इसको मूव करते हैं। नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे पहले तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। लेट्स सपोज देखें बेटे आपके पास एक नंबर है a, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वी विल गेट आंसर इज इक्वल टू 1। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखिए जरा a के साथ 1 ओवर a मल्टीप्लाई कराऊं तो a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होगा, फर्स्ट करें एक नंबर है z कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी ए होता, तो हम इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो बेटा हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर z डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये वाली वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब जब डिनोमिनेटर में चला गया इसको तो ऊपर ले जाएं। हमने पढ़ रखा है जब वेरिएबल या कोई भी नंबर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज, इस पर कोई पावर नहीं है तो अल्टीमेट 1 पावर होगी, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ गई, सर यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर एटा आ गया, तो फिर हमने क्या करना है? हमने फिर बेटा इसको रैशनलाइज करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जस्ट यहाँ तक आप छोड़ सकेंगे नहीं।
तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें लिखिए वैल्यू 4 + 5 है। द फर्स्ट पार्ट इज 4 + 5 है। हम इसको नेम दे देते हैं जी। 4 + 5 है बेटा, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स हो गया और ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। 4 - 5 है बेटा, ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटे सेम वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नीचे देखें दो वैल्यू सेम है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो हम क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर दरम्यान में साइन माइनस। आ जाए वापस 4 का स्क्वायर देन 5 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 एंड देन आयोटा स्क्वायर। 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस एज इट इज 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा -1। 4 - 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25 ऐड कर लें 4 - 5 आयोटा बेटे 5 6 11 2 1 3 एंड 1 4 41। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका, जी का, जो कि 4 + 5 आयोटा था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4 - 5 आयोटा ओवर 41। इस तरह बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लिया। नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज 6 + 2 आयोटा। 6 + 2 आयोटा, अब ये अगर जी हो हम इसको जी से प्रेजेंट करते हैं तो बेटा इसका इनवर्स फ्रैक्शन में चला जाएगा। फिर फर्दर वही प्रोसेस रैशनलाइज करें, 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 6 - 2 आयोटा से बेटा डिवाइड भी। 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू एज इट इज, नीचे दोनों वैल्यू सेम है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी दोनों का स्क्वायर दरम्यान में साइन क्या कर देंगे, माइनस अप्लाई कर देंगे। सो 6 - 2 आयोटा एज इट इज, 6 स्क्वायर 36 - 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा स्क्वायर बेटे -1। 6 - 2 आयोटा 36 माइनस माइनस प्लस, सो 6 - 2 आयोटा ओवर 36 + 4 40। अब इस 40 को सेपरेटली यूं भी लिख सकते हैं -2 आयोटा ओवर 40। अगर आप कटिंग कर दें इसकी सिंप्लीफिकेशन लिख लें तो बेटे आपके पास आएगा 3/20 माइनस आयोटा ओवर 20। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, एज इट इज लिख लें या बेटे यहां तक लिख लें, दोनों तरह से ही ठीक कंसीडर होगा। थर्ड पार्ट जी 7 - 3 आयोटा। 7 - 3 आयोटा हम इसको जी से प्रेजेंट करते हैं, सो इसका रेसिप्रोकल जी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे हम लोगों ने इसको क्या करना है, रैशनलाइज। 7 + 3 होता मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 1 से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू सेम एज इट इज, नीचे बेटे दोनों वैल्यूज का स्क्वायर और इन बिटवीन साइन माइनस। 7 + 3 होता एज इट इज 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड देन आयोटा स्क्वायर। 7 + 3 होता बेटा एज इट इज 49 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। 7 + 3 होता बेटा सेम एज इट इज 49 माइनस माइनस प्लस 9। 7 + 3 होता, इसमें बेटे ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 58। ये हमारा आंसर कंप्लीट। सिमिलरली द फोर्थ पार्ट इज √5 - 4 आयोटा। The part 4 is √5 - 4 iota. First of all, we write is equal to z and then multiplicative inverse। उसके लिए बेटे हमने क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है और फर्दर बेटे आप लोगों ने इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और बेटा डिवाइड भी कर देना है। 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई किया √5 + 4 आयोटा, नीचे बेटे दोनों वैल्यूज फिर सेम, स्क्वायर दरम्यान में साइन माइनस, √5 + 4 आयोटा ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 - 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, √5 + 4 आयोटा ओवर
5 माइनस माइनस प्लस 16। हम अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो बेटे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज ही आ जाएगी, 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 16 में 5 ऐड कर दें तो 21। ये बेटे हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाकर लिख दिया, जो कि नंबर था √5 माइनस 4 आयोटा। इज इट क्लियर नाउ जी? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, if z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota, then verify that। नीचे उसने आपको कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, कहता है वेरीफाई करें। पहला पार्ट अगर मैं लिखूं तो जरा गौर कीजिएगा, उसने लिखा हुआ है z1 plus z2 is equal to z2 plus z1। जरा देखिएगा यहाँ पर, अगर आपके पास दो नंबर्स हों a और b, इनको प्लस करें तो ये इक्वल हो b को a में प्लस करने पे, बाद वाली वैल्यू पहले लिखी गई, पहले वाली वैल्यू बाद में। इसे बेटे हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है जी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकता है, या वैसे भी क्वेश्चन लिख के कह सकता है प्रूव द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और बेटे अगर यहाँ पर वो कोई साइन ना लगाया या मल्टीप्लाई लगा दे तो इसे भी हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह बाज का वो तीन नंबर्स भी दे देता है, a प्लस बी प्लस सी, देन a प्लस बी प्लस सी। तो बेटे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें और बाद में यहाँ पर लगा दें। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम क्या कहते हैं जी? एसोसिएटिव। ये अंडर एडिशन है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो ये एसोसिएटिव तो है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में a b c की जगह पे z1 z2 एंड z3 लिखा जाएगा। तब हम क्वेश्चन करते हैं, देखें जरा, उसने पहले पार्ट में जरा देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखी, a की जगह पे z1 और b की जगह पर z2, बाद में z2 पहले लिख दिया, z1 उसने बाद में। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z1 प्लस c2। z1 की वैल्यू बेटा हम यहां लिख चुके हैं 2 प्लस 5 आयोटा, देन प्लस c2 1 माइनस 3 आयोटा। हम पहले चूंकि सीख चुके हैं कि बेटा रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी, मैंने रियल के साथ रियल लिखा है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 माइनस करें बेटे, आंसर कितना? 2 आयोटा। नॉट टेकिंग द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटा z2 पहले z1 बाद में, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के साथ लिखते हैं और बेटे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 माइनस किया तो प्लस 2 आयोटा। देखिए जरा दोनों आंसर सेम है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही उसने पूछा था कि वेरीफाई करें कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। हमने सॉल्व करके वेरीफाई करके बता दिया कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है? राइट साइड। सिमिलर बेटे आपके पास यही प्रॉपर्टी उसने दे दी है सेकंड पार्ट में, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। काम नया कोई नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज की फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन दे रहा है। काम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, ऐड किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे। तो नया कुछ नहीं हमें यहाँ पर, सारा कुछ पुरानी बातें। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 z2, बेटे z1 की वैल्यू कोट करेंगे यहाँ पर और z2 की। z1 की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी है 2 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा दें 2 को पूरी ब्रैकेट से, फिर बेटे 5 आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट से। 2 1 2 एंड 2 3 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर। 5 में से 6 माइनस करें तो माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 माइनस आयोटा,
15 प्लस 2 17, 15 में 2 ऐड करेंगे 17 माइनस एयोटा हमने एज इट इज राइट किया। नाउ हम लोग इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा Z2 पहले लिखा जाएगा और Z1 बाद में। Z1 कोट करें Z2 की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर बाद वाली ब्रैकेट लिखी जाएगी, देन फर्स्ट वाली ब्रैकेट। सिमिलर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 5 एयोटा से, माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 5 एयोटा से। 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज लिखी गई। माइनस 3 टू 6 एयोटा प्लस माइनस माइनस 15 एयोटा का स्क्वायर। ये बेटे एज इट इज 6 में से 5 माइनस किया माइनस एयोटा, माइनस 15 एयोटा स्क्वायर माइनस 1। माइनस माइनस इसको पहले लिख लेते हैं, 15 एयोटा माइनस 15, सॉरी सिंपल 15, 17 माइनस एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेटा इसका थर्ड पार्ट है, ये रेस कर रहा हूं ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन आसानी से लिख सकें। उसके अंदर बेटा उसने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको एज इट इज बेटा लिख देते हैं हम लोग, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बेटा वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। Z1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 एयोटा, प्लस Z2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 एयोटा, और Z3 की जगह पे बेटे 2 प्लस आयोटा। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स हमने सीख रखा है कि पहले हम लोगों ने ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी होती है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट को रियल में 2 प्लस 1 और प्लस 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा, प्लस ये आपके पास दूसरा नंबर है 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस 2 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा। इसका रियल पार्ट 3, इसका रियल पार्ट 2, इसका बेटा इमेजिनरी पार्ट 2 एयोटा और ये सिंपल एयोटा, 5 प्लस 3 एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बेटा Z1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 2 प्लस 5 एयोटा, प्लस ब्रैकेट लगाते हैं Z2 की जगह पे 1 माइनस 3 एयोटा, प्लस Z3 की जगह पर 2 प्लस एयोटा, और ब्रैकेट क्या कर देते हैं क्लोज। 2 प्लस 5 एयोटा प्लस, इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, 1 प्लस 2 देन माइनस 3 एयोटा प्लस एयोटा, 2 प्लस एयोटा प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 एयोटा। अगेन बेटा रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 एयोटा माइनस 2 एयोटा, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 एयोटा। देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, यही प्रूव करना था, यही वो आपसे कह रहा था। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्दर बेटे उसने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख दिया है। पार्ट 4, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 और Z3। हम बेटे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, Z1 Z2 इंटू Z3, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट अप्लाई करें, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और देन Z3 की वैल्यू। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एयोटा, और बेटा ये 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करा दें, 2 मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट ब्रैकेट से, इसी तरह 5 एयोटा भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई।
एंड ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर, ये ब्रैकेट और ये बेटे एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम लोग, 2 एज इट इज प्लस 5 में माइनस 6 करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड देन 2 प्लस आयोटा, बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, तो इसको हमने किया सिंप्लीफाई, 17 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब फर्दर फिर दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को कंप्लीट ब्रैकेट से माइनस आयोटा को भी बेटे कंप्लीट ब्रैकेट से, 17 टू 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, 34 एज इट इज, 17 में से 2 माइनस करें प्लस का 15 आयोटा, देन आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस 15 आयोटा, 35 प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कंप्लीट। जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बेटे आपके पास Z1 ब्रैकेट से बाहर, Z2 एंड Z3, Z1 की वैल्यू देन Z2 एंड Z3, बेटा Z1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर रखी थी 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 कंप्लीट ब्रैकेट से माइनस 3 आयोटा भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो नो चेंज एज इट इज ही आ जाएगा, माइनस 3 टू 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 2 माइनस आयोटा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आयोटा एंड 3 आयोटा का स्क्वायर बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस 1, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट कंप्लीट जो हमारे आगे लिखी गई है उससे मल्टीप्लाई होगा और 5 आयोटा भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, बेटा 25 में 10 माइनस करेंगे तो 15 आयोटा, 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 10 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 15 आयोटा, सो 35 प्लस 15 आयोटा, ये राइट हैंड साइड का आंसर है बेटा और ये किसका था, लेफ्ट साइड का, दोनों आंसर सेम है, नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली बेटे इसके पार्ट नंबर 5 में उसने लिखा है आपको Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 एंड इक्वल टू 0, हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए जी हमें Z1 की वैल्यू तो पता है, क्वेश्चन में उसने गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, लेकिन माइनस Z1 नहीं, शुरू में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि एडिटिव इनवर्स लेने के लिए हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस Z1 साइन चेंज माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 माइनस Z1 वैल्यू पुट करें, Z1 की जगह पे बेटे आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस Z1 की जगह पे माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, प्लस 2 माइनस 2 से प्लस 5 माइनस 5 आयोटा से कैंसिल, आंसर किसके इक्वल 0 के।
सिमिलर बेटा राइट हैंड साइड ले लेते हैं, माइनस z1 प्लस z2, ये भी 0 प्रूव करना है। माइनस z1 की वैल्यू -2 माइनस 5 एटा एंड z2 की वैल्यू बेटा 2 प्लस 5 एटा। -2 प्लस 2 से -5 प्लस 5 से आंसर 0। सो वेरीफाई दैट z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन लिखा है इफ 1 प्लस एटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एटा इज इक्वल टू x प्लस एटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए बेटा हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं पहले से, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो उसके लिए कंडीशन ये है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो अब हम लोग इसको इसी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। 1 प्लस एटा इसका स्क्वायर ओवर 2 माइनस एटा इज इक्वल टू x प्लस एटा y। पहले बेटा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर ले, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आप लोगों ने पढ़ रखी है पिछली क्लास में, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। नीचे बेटे 2 माइनस एटा एज इट इज एंड x प्लस एटा y। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एटा और एटा का स्क्वायर -1। 2 माइनस एटा एज इट इज इक्वल टू x प्लस एटा y। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 एटा ओवर 2 माइनस एटा। प्रॉब्लम फिर गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, हमने कहा था डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल जो आपके पास नीचे आयोटा लिखा हुआ है उसको रैशनलाइज करना है। तो जब हम उसको रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेटा उसके लिए आपके पास उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आप उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, डिवाइड, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 एटा इंटू 2 प्लस एटा। नीचे बेटा देखें दो वैल्यू सेम है, आइडेंटिटी लग रही है क्या जी, दोनों का स्क्वायर इन बिटवीन साइन माइनस का, और x प्लस एटा वाई हम लोग एज इट इज लिखें। 2 एटा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 दा 4 एटा प्लस 2 एटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस एटा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आइडेंटिटी रिमूव कर रहा हूं, इरेज कर देते हैं यहां से, बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 एटा और 2 एटा का स्क्वायर था, सॉरी जी यहाँ पर ये स्क्वायर आना है, 4 एटा प्लस 2 एटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 ओवर 4 प्लस 1 5। बेटे -2 पहले लिख लें, प्लस का 4 एटा बाद में, डिवाइड 5 पे, ये 5 इसके साथ अलग से लिखें और इसके साथ अलग से। तो देखें ये नंबर हमारे पास x प्लस एटा वाई के इक्वल आ गया। तो x रियल पार्ट है तो ये रियल के इक्वल, y इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी के इक्वल। सो x इज इक्वल टू -2/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5। उसने कहा था x और y फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2x प्लस एटा y into 1 minus एटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एटा, तो उसने आपसे कहा x और y की वैल्यू फाइंड करें। हम बेटे इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 1 माइनस एटा से मल्टीप्लाई, एटा y बेटा 1 माइनस एटा से मल्टीप्लाई, और ये एज इट इज हम साथ साथ वैसे ही राइट करते जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करा दें, 2x माइनस 2x एटा प्लस एटा y माइनस एटा स्क्वायर y, एटा एटा से मिलकर एटा का स्क्वायर, 4 प्लस 2 एटा। अब हमने करना ये होगा कि इसमें x और y वाली वैल्यूज जो हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनको सेपरेट कर लें।
रियल पार्ट रियल के साथ लिखें, 2x माइनस 2x प्लस वाई। बेटे माइनस अगर कॉमन ले लें, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और आयोटा कॉमन, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये रियल पार्ट है, माइनस माइनस प्लस वाई रियल माइनस 2x माइनस वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इक्वल आ गया इसके। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो बेटा रियल को रियल के इक्वल करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाई, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, फिर हम लोग इसको इसके इक्वल करेंगे। इसको इक्वल कर देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या था 4, इसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस इंटू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और बेटा इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। इसमें से वैल्यू निकाल लें आप लोग, यहाँ यूं करें, वैल्यू फाइंड करने से पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। जरा देखिए ये एक इक्वेशन है, ये एक दूसरी इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस के अंदर आपके पास x और y के कोएफिशिएंट क्या है, सेम। अगर तो बेटा पहले से सेम हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर सेम नहीं है तो हम किसी एक को सेम कर लेते हैं, चाहे x को कर लें चाहे y, वो भी मेथड ठीक है। अगर आप किसी एक में से वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में पुट करके सॉल्व कर लें, वो भी मेथड ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से x और y चूंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो बेटे हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो बात याद रखने वाली है वो जरा गौर से सुने कि अगर आपने x को रिमूव करना है तो आपने देखना है उसके साइन किस तरह से, अगर सेम साइन है तो बेटा आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ऑपोजिट साइन है तो आपने उनको ऐड करना होगा। तो x का एक प्लस में है और एक 2x माइनस में, साइन ऑपोजिट है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हमारा दिल कर रहा है हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो भाई कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी है, प्रॉब्लम कोई नहीं। आप लोग y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, दोनों का साइन सेम है और सेम साइन होगा तो मैंने कहा था आप लोगों ने क्या करना होगा बेटे, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंपलीफिकेशन से फर्क, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करने जा रहे हैं जी, एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटे 1 लिख लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप किसी को भी ऊपर या किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐड किया तो प्लस माइनस कट के, ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं करते नीचे वाली इक्वेशन के, जबकि सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाली इक्वेशन के साइन जरूर चेंज करते हैं। y प्लस वाई बेटा 2y इज इक्वल टू 6, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3। ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 में, तो हम यहां पर लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 में पुट कर दिया। 2x प्लस y की जगह पे बेटे क्या लिखूंगा, 3, ये इक्वेशन 1 है ना, 2x एज इट इज प्लस y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 4। 2x बेटा 3 उधर ले जाए माइनस का, आंसर कितना आ जाएगा 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो बेटे x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और बेटा y की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b होता इंटू 1 प्लस 3 होता इज इक्वल टू -8 प्लस 11 होता। तो वही प्रोसेस पीछे वाला ही, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी ए होता इंटू 1 प्लस 3a होता इज इक्वल टू -8 प्लस 11 होता। बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप लोग। अच्छा इसका एक और मेथड भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो -8 प्लस 11 होता है इसे बेटा इधर लाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में होता चला गया, इसे क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज। सो a प्लस बी ए होता इज इक्वल टू -8
प्लस 11 एटा ओवर 1 प्लस 3 एटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3। बेटे -8 प्लस 11 एटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 3 एटा से, और नीचे दोनों वैल्यू सेम है, और आप लोग इसको दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस के साथ लिख देंगे। -8 1 माइनस 3 एटा से मल्टीप्लाई, प्लस 11 एटा 1 माइनस 3 एटा से मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर बेटा 9, और ये एटा स्क्वायर। ये वैल्यू साथ साथ लिखते जाएंगे हम लोग। -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 एटा, प्लस 11 एटा माइनस 33 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 9 आयोटा के स्क्वायर की जगह पर बेटा क्या लिखा जाएगा, -1। -8 11 में 24 ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 35 आयोटा, 33 आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस। तो आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज a प्लस बी एटा इज इक्वल टू -8, ये बेटा माइनस माइनस प्लस 33 प्लस 35 एटा ओवर 9 प्लस 1 बेटा किसके इक्वल लिख दिया हमने इसको 10 के। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 33 में से 8 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 25, 35 एटा ओवर 10, हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया। इन दोनों वैल्यूज में से देखें 5 कॉमन है, 5 5 25, 5 7 35 ओवर 10, इसकी कटिंग कर लें, 2 आ जाएगा, 5 प्लस 7 एटा ओवर 2, a प्लस बी एटा। बेटे हम इसको 5/2 और 7/2 एटा की शक्ल में लिख सकते हैं। ए रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। सो ए किसके इक्वल आ गया 5/2 के, और बी बेटा किसके इक्वल आ गया 7/2 के। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास लास्ट वाला, इसको मैंने एक दूसरे मेथड से कर दिया। पिछले क्वेश्चन को एक और मेथड से किया था, इसको भी आप उसी मेथड से कर सकते थे, लेकिन मैंने मेथड दूसरा इसलिए कर दिया ताकि आपको दोनों में से जो आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उसके साथ साथ व्यू जो है लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज।